अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। और मैं हूँ सहर मलिक। आज जिस हस्ती को हम यहाँ पे बैठ के खिराज अकीदत पेश करेंगे, उनका नाम है लहरी। लहरी साहब कौन थे, उन्होंने अपना कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया, कब किया, ये सब जानेंगे हम AR गुल से। जी गुल साहब, हमारे देखने वालों को बताइए कि लहरी साहब कौन थे और उन्होंने अपना आगाज़ कहाँ से किया कैरियर का। जी सहर, आपने बड़ी अच्छी बात की। लहरी पाकिस्तान के एक नामवर कॉमेडियन थे, जिनकी हम 10वीं बरसी मनाएंगे 13 सितंबर को, क्योंकि जो हमारे लहरी साहब थे वो 13 सितंबर 2012 को कराची में इंतकाल कर गए थे। इस तरह उनको 10 साल पूरे हो गए। अब मैं आपको बताता चलूँ कि लहरी का जो असल नाम था वो सफ़ीरुल्लाह खान सिद्दीकी था। नाम क्या है आपको? सफीरुल्लाह। उल्लाह। किस मुल्क के सफीर हैं आप? मुल्क के नहीं भाई, मेरा अपना नाम सफीरुल्लाह है। नहीं, एक्चुअली पता है कि आपकी शक्ल मेरे एक फेवरेट एक्टर से मिलती जुलती है। मेरा फेवरेट है फिल्मी स्टार लहरी। मुझे ही लहरी कहते हैं। हाय अल्लाह, नहीं। हाय अल्लाह। हाँ। और वो 1929 में भारत के इलाके कानपुर में पैदा हुए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद जब इनका घराना यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये लोग कराची में आकर आबाद हुए जी। और लहरी के हवाले से मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बता दूं जी सर। कि ज़माने तालिब इल्मी में जब ये बिल्कुल यंग पोर्शन में थे तो उनके कॉलेज में एक स्टेज ड्रामा हुआ मरीज़ इश्क के नाम से। तो इसमें उन्होंने एक बूढ़े मरीज़ का किरदार अदा किया और लोगों ने ज़बरदस्त दाद दी कि जवानी में वो एक बूढ़े का किरदार, और वो भी इतनी महारत से उन्होंने किया कि उनकी फिर उनको हर जगह से दाद मिली। जी। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो पहले कॉमेडियन थे जी, उनका नाम था नज़र। जी जी सर। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अच्छी कॉमेडी की। उसके बाद जो दीगर हमारी फिल्मों में एक दस्तूर चल पड़ा कि जहाँ फिल्म में रोमांटिक सीन होते थे, जहाँ एक्शन होता था, जहाँ बाकी कहानी होती थी, वहाँ पर हंसी मजाक कॉमेडी के लिए भी कुछ फ़नकार मखसूस किए गए थे। जी जी। तो नज़र के बाद फिर हमारे यहाँ निराला आए, जुल्फ़ी थे, आसिफ जा थे, एशा शिकारपुरी थे, ज़रीफ़ मरूम थे, फिर रंगीला आए, फिर मुनव्वर ज़रीफ़, और इस तरह फिर अली एजाज। मतलब एक लंबी लिस्ट है। जो नन्ना, इन सब ने जो है ना फिल्मों में बड़ी कॉमेडी की। उसमें ख़वातीन में तमन्ना थी, बड़ी अच्छी वो चुन चुन थी, और इस तरह काफ़ी सारी जो आर्टिस्ट हैं हमारे, उन्होंने बेहतरीन कॉमेडी की। लेकिन लहरी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि लहरी जो है उनका अंदाज़े कॉमेडी बिल्कुल मुख्तलिफ था। जी। अब जैसे रंगीला ने फ़र्ज़ करे अपने बॉडी को हिलाकर अब मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल कर गधे की या घोड़े की वो बनाकर की तरह मुंह बनाकर कॉमेडी की, तो किसी ने और मुख्तलिफ अंदाज से कॉमेडी की। नन्ना अपने मोटापे की वजह से जैसे स्क्रीन पे आते थे लोग हंसना शुरू हो जाते थे। जी बिल्कुल। लेकिन लहरी का जो है उनका मुकालमों का अंदाज़ ऐसा होता था, वो मुकालमों के अंदर ही ऐसा मिज़ाज पैदा करते थे कि लोग उन्हें दाद देने पर मजबूर हो जाते थे। जी सर। जी सर गुल, आप हमारे देखने वालों को मज़ीद बताइए कि लहरी साहब की पहली फ़िल्म कौन सी थी और वह कैसे मशहूर हुए। जी, अदाकार लहरी को जैसा कि मैंने बताया, चूँकि उस वक्त फ़िल्म का उरूज था, 1956 की बात है। उन्होंने पहली बार जिस फिल्म में अदाकारी की उसका नाम था अनोखी। अनोखी जो है उसकी हीरोइन शीला रामानी थी, और इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, गाड़ी को चलाना बाबू ज़रा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके। ये वाला गाना बहुत मशहूर हुआ था। लहरी की फ़िल्म थी अनोखी। अनोखी से लेकर इनकी जो आखिरी फ़िल्म थी उसका नाम था धनक। इस तरह इन्होंने लहरी ने कमोबेश 225 फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें एक दो पंजाबी फिल्में भी थीं। हालांकि लहरी चूँकि अहले ज़ुबान थे, कराची के रहने वाले थे, तो उन्हें पंजाबी में बड़ी मुश्किल आती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 2 पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। वेरी गुड। और इस तरह उनकी 225 फिल्मों की तादाद है। एक फ़िल्म ज़ेबा बख्तियार ने बनाई थी बाबू, उसमें इन्होंने एज ए गेस्ट आर्टिस्ट भी काम किया था। लहरी साहब देखिए ऊपर से न गुजर जाइएगा। तो ये तो था लहरी का मुख्तसर यानी कि तारुफ। सर ये हमारे देखने वालों को ये बताइए कि इनका अरोज कहाँ से, मतलब कॉमेडी में इनको अरोज कहाँ से मिला? कौन सी ऐसी फ़िल्म इनकी हिट हुई जो कि हमारे दिलों पे राज कर गई और देखने वाले आज तक उनको याद करते हैं, उनकी कॉमेडी को? देखिए, मैं आपको बताऊं, लहरी साहब ने ना
हर तरह के किरदार किए हैं। जी सर। कॉमेडी तो खैर उनकी ख़त्म थी ना उन पे। जी बिल्कुल। अगर मैं उनकी चीदा चीदा फिल्मों का जिक्र करूं तो इश्क पर जोर नहीं एक फ़िल्म थी, उसमें ये मुसर्रत नज़ीर के लालची बाप बने थे। इसी तरह एक और फिल्म थी जिसका नाम था आज और कल, उसमें ये एक ऐसे लालची ससुर बने थे शबनम के, जो जहेज़ के हवाले से हर वक्त डिमांड ही करते रहते हैं। फिर देवर भाभी इनकी फ़िल्म थी, उसमें ये अमीर बाप थे रानी के लेकिन कंजूस का करैक्टर किया था, उस तरह का इनका करैक्टर था। उसके अलावा एक फ़िल्म थी आशियाना, उसमें ये कमाल और हबीब के बाप बने थे। और अगर इनकी दीगर फ़िल्मों का जिक्र करें तो मेरा घर मेरी जन्नत, फिर उसके अलावा अंजुमन, उसके अलावा तहज़ीब, एहसास, मेरे हमसफ़र, रोड टू सवात, एक नगीना, ससुराल, दामन और बेशुमार फ़िल्में हैं। यानी लहरी साहब की जो फ़िल्में हैं वो सभी सब कमाल के उनके करैक्टर हैं। जी सर। एक फ़िल्म थी देखा जाएगा, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी अदाकारी की थी, शाहिद के साथ थे। बात महबूबा से मुलाकात की हो तो खिड़कियां भी दरवाजे बन जाते हैं। फिर नादान, नीलाम, सहरे के फूल, ये सारी फ़िल्में जो है ना उनकी बड़ी हिट फ़िल्में हैं। अच्छा, मैं ये भी बता दूं आपको कि लहरी की जो फ़िल्मी जोड़ी बनी थी ना, वो अदाकारा तमन्ना के साथ बनी थी। अक्सर फ़िल्मों में ये दोनों मियाँ बीवी के किरदार में होते थे और एक दूसरे पे तंज़ो मज़ाक कर रहे होते थे। बड़ा अच्छा इनका एक आपस में केमिस्ट्री मिलती थी। और अगर मैं इनकी पंजाबी फ़िल्मों की बात करूँ तो लहरी की जो पहली पंजाबी फ़िल्म थी उसका नाम था यार दोस्त। इसमें उन्होंने दिल्ली के ठग का किरदार किया था। इनको पंजाबी तो आती नहीं थी, इसलिए इन्होंने उर्दू में ही काम चलाया था। अलबत्ता जो उनकी दूसरी पंजाबी फ़िल्म थी जिसका नाम था वोटी, इस फिल्म में ये नीलो वोटी मतलब दुल्हन, बीवी। अच्छा बीवी, हाँ, ओके। हाँ, तो जो बीवी जो थी ना वो नीलो इनकी हीरोइन थी इस फिल्म में जी। और ये पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें लहरी ने हीरो का किरदार किया था। ऊपर से पंजाबी फिल्म, साथ ही हीरो, तो बड़ा मुश्किल हो गया था, लिहाजा ये फिल्म तो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। जिसके बाद लहरी ने सिर्फ कॉमेडी की पर तवज्जो दी और वो हीरो वाले किरदारों में नहीं आए। लेडीज, आप माइंड तो नहीं करेंगी अगर आप दोनों में से मैं किसी एक के ऊपर आशिक हो जाऊं? हो जा। ठीक है, तो मैं अपने अब्बा से पूछ के आता हूँ। जी गुल साहब, देखने वालों को आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है लहरी साहब के बारे में। मज़ीद ज़रा इनकी फ़िल्मों के बारे में बताइए और कौन कौन सी इनकी मशहूर फ़िल्में थी जिन्होंने अपना नाम कमा सके ये। जी, लहरी की तो मैंने बताया ना कि 225 फिल्में हैं और हर फिल्म एक से बढ़कर एक है। उसमें दिल लगी थी, उसमें साइका थी, आग का दरिया थी, जंजीर, रोशनी, उसके अलावा फिर बिन बादल बरसात, उफ़ ये बीवियाँ, और ये सारी जो फिल्में हैं, दो साथी। इस तरह की लहरी की एक लंबी लिस्ट है जिसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक अदाकारी की है और ऐसा मिज़ाज पैदा किया है कि देखने वालों ने कहा कि जी कमाल ही हो गया। तो लहरी साहब का एक बड़ा क्रेडिट है। जी बिल्कुल। जी सर, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे इन्होंने टेलीविज़न पे अपना नाम कमाया, क्या कॉमेडी की दुनिया में इन्होंने स्टेज पे भी कुछ काम किया है इनका? मतलब स्टेज पे इन्होंने अपना नाम कमाया है? टीवी पर इन्होंने इतना काम नहीं किया। फिल्म की मैं बात कर रहा था, जी, आपने जी। टीवी की बात कर दी। जी, बाकी फिल्म। यह है कि आगाज़ तो मैंने जैसा बताया इन्होंने स्टेज पे ही किया था। जी सर। और इस स्टेज से अपने आप को मनवाने के बाद ये फिल्म की तरफ आए थे, तो स्टेज पर भी काम किया, लेकिन फिल्में इनकी बहुत अच्छी हैं। ज़्यादा नवाजी का शुक्रिया। वैसे अरमान मियां, आपको शाही बार्बर की क्या जरूरत है? आप तो खुद भी चांदनी रात में किसी भी आला खानदान की टेंडर कर सकते हैं। और फिर अब आखिरी इनका मैं जो जिक्र कर दूं, जो इनकी कुछ अर्सा कबल यानी कि जब ये बीमार हो गए, आखिरी फ़िल्म जो मैंने बताई थी धनक के बाद ये बीमार रहने लगे थे, उस दौरान सिर्फ उन्होंने ज़ेबा बख्तियार की फ़िल्म बाबू में एज ए गेस्ट एंट्री दी थी। असल में इन्हें जिगर के अमराज और फेफड़े और फिर शुगर, ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो काफ़ी अर्सा वो बिस्तर मर्ग पर रहे। बहुत ज़्यादा लंबी इन्होंने बीमारी काटी, तो लेकिन फिर चूँकि कुदरत को मंजूर नहीं था, उनकी ज़िंदगी मज़ीद नहीं थी। वो 13 सितंबर 2012 को कराची में इंतकाल कर गए थे। और अब चूँकि वो लहरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो अकीदतमंद हैं, उनके जो परस्तार हैं और ख़ास तौर पर जो उनकी कॉमेडी से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, उन्हें मालूम है कि लहरी कितने बड़े फ़नकार थे। जी। आज उनकी 10वीं बरसी है, तो गुलकारियाँ चैनल जो है वो ट्रिब्यूट पेश कर रहा है उन्हें। लहरी जैसा फ़नकार जो है पाकिस्तान फिल्म स्क्रीन को शायद अब ना मिल सके, कोई शक नहीं है। हाँ, बेशक। तो हम सब उनके लिए दुआ गो, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे।
और बाकी यह है कि गुलकारियाँ चैनल की तरफ से ये उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह। तो अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और सहर, आप कुछ कहना चाहें तो उसके बाद हम इजाज़त लेंगे। जी सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि लहरी साहब जैसा कॉमेडियन मुझे नहीं लगता दोबारा आ पाएगा। ये आज तक हमारे दिलों में ज़िंदा है। बस मेरी दिल से दुआ है कि वो जहाँ भी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और हमें बस इजाज़त दीजिए। जैसा कि गुल साहब कह चुकी हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।